तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का जब रीसेंट स्मैकडाउन का शो खत्म हुआ तो शो के खत्म होने के बाद एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि शो पर बेकी लिंच और कोडी रोड्स कैसे अपीयर हो गए। बाय द वे जॉन सीना को लेकर एक बहुत ही मैसिव टीज हुआ आज शो पर, क्योंकि पॉल हेमन ने कहा है कि हर इंसान ज्यादा देर तक रुकता नहीं है और जॉन सीना शायद तुम्हें कभी दिखाई नहीं देगा। ऐसी कुछ बातें हुई हैं स्मैकडाउन के शो में। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। स्मैकडाउन खत्म हुआ है, वॉर गेम्स को लेकर वुमेन्स वॉर गेम्स मैच भी अनाउंस हुआ है। आज शो पर बेकी लिंच और कोडी रोड्स भी थे, लेकिन फैंस का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भाई ये क्या सीन है, मतलब कोडी रोड्स और बेकी लिंच स्मैकडाउन में अपीयर हो सकते हैं, लेकिन अगर जो उस आएंगे तुम उन्हें पनिश करने वाले हो, तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को शुरू करने वाला पहले एक अपडेट के साथ में, जो कि अपडेट कह लो या फिर बेसिकली अपकमिंग स्मैकडाउन के शो के साथ में। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बात कंफर्म की कि केविन ओवेंस का जो सस्पेंशन है या फिर जो निक एडलिस है उनका जो सस्पेंशन किया था केविन ओवेंस को लेकर, शायद वो अगले हफ्ते एंड होगा बिकॉज ऑफ ग्रेसन वॉलर इफेक्ट के ऊपर अपीयर होंगे। बाय द वे आज शो पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स नंबर 1 कंटेंडर बनती है और अगले हफ्ते एक अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप का मैच होगा जहां स्ट्रीट प्रॉफिट्स सामना करेगी जजमेंट डे का। और ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से मैच एक देखने लायक मैच होगा बिकॉज ये जस्ट सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम से पहले होने वाला है। अब बात करें शो पर और क्या चीज होती है, तो हम लोग एक बैक स्टेज सेगमेंट देखते हैं जहां पर हमारी शैरल फेयर और ये सभी होती हैं, खड़ी होती है अपने वुमेन्स वॉर गेम्स मैच के बारे में डिस्कस करती हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन अगर तुम देखोगे तो वहां निक और कोडी रोड्स तुम्हें दिखाई देंगे एक साथ ऑफिस के अंदर। तो इसके बाद से ही बात है सामने शायद कोडी रोड्स आज शो पर अपीयर हो सकते हैं। बाय द वे तुम लोग को बता दो इसके बाद शो के ऊपर पॉल हेमन और सोलो सिकोआ का एक प्रोमो भी होता है और जहां पर ये लोग जॉन सीना को मॉक करते हैं ये कहते हुए कि भाई जॉन सीना का वेलकम तुम लोग करो, जो कि आज यहाँ पर है भी नहीं। इवन हेमन यहाँ पर एक लाइन कहते हैं जो कि फैंस को थोड़ी खटक रही है और वो लाइन ये थी कि हर कोई इंसान नहीं रुकता हमेशा और बंदे को जाना पड़ता है। ऐसा कुछ उन्होंने टीज किया जॉन सीना को लेके, या फिर लोग यहाँ से जा चुके हैं, ऐसा कुछ कह के ओवरऑल उनको यहाँ पे हेमन का कहने का मतलब यही था कि अब जॉन सीना शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं आएंगे। जो हमने लास्ट टाइम देखा वो सीना का आखिरी वाले अपीयरेंस थी, तो शायद कहीं ना कहीं एक रीमैच की तरफ लीड कर सकते हैं इन फ्यूचर सोलो और जॉन सीना के बीच में। बाय द वे एलए नाइट के साथ में आज मैच होता है तो पहले सोलो और हेमन को कॉल आता है रोमन रेंस का, ये लोग बैक स्टेज के ऊपर चले जाते हैं। अब जिमी जब अकेले कंपीट कर रहे होते हैं मैच के एंडिंग के अंदर हम लोग देखते हैं कि एलए नाइट की विक्ट्री हो जाती है, लेकिन मैच खत्म होने के बाद सोलो की इंटरफेरेंस होती है। सोलो आके अटैक करते हैं नाइट के ऊपर, ये दोनों मिलकर अनाउंसर्स टेबल पे एलए नाइट को पटकने चलते हैं। उससे पहले कोडी रोड्स अपीयर होते हैं एंड कोडी रोड्स आके बचा लेते हैं एलए नाइट को। इसका हम लोग बैक स्टेज के ऊपर देखते हैं कि निक एडलिस जो है वो कन्फ्रंट करते हैं कोडी को और वो कहते हैं भाई मैंने तुम्हें फिजिकल होने से या वहां जाने से मना किया, तुम क्यों चले गए। और अल्टीमेटली वो कोडी रोड्स को यहाँ पे शो के जाने के लिए कहते हैं। इवन शो का जो मेन इवेंट है या फिर जो शो की एंडिंग है कुछ इस तरीके से होती है, जब हमारे जो दोनों वुमेन्स वॉर गेम्स मैच की अपोनेंट्स थी वो आमने सामने आते हुए नजर आए। बेसिकली यहाँ डैमेज कंट्रोल पूरी आ जाती है आस्का और कायरी सेन के साथ में, और रिंग के अंदर शॉर्ट्जी साथ में होती है हमारी शार्लेट फेयर एंड बियांका बिलेर। शार्लेट फेयर कहती है भैया ठीक है तुम लगे हम लोग का डिफरेंसेस बहुत होंगे, हम लोग की लड़ाइयाँ बहुत हुई होंगी, लेकिन तुम सभी के एकदम कम्पीट वगैरह करने के लिए ना एक बंदा मैंने बुलाया है। और बेकी लिंच ऑल साइड अपीयर होते हुए नजर आए। आखिर में एक मैसिव ब्रॉल होता है और कुछ इस तरीके से स्मैकडाउन का शो एंड हुआ है। तो ये कुछ मैसिव चीजें हुई थी शो पे। अब देखो बड़ा क्वेश्चन सबसे बड़ा यही है कि कोडी रोड्स और बेकी लिंच कैसे अपीयर हो गए, बिकॉज अगर तुम्हें लास्ट टाइम याद होगा तो जे उसो को पनिशमेंट मिली थी इस वाली पूरी चीज को लेके कि भाई तुम स्मैकडाउन में कैसे अपीयर हो गए, लेकिन आज तो कोडी ने ब्लड लाइन के ऊपर अटैक भी किया तो निक ने उन्हें कुछ नहीं कहा। आज बेकी लिंच भी शो का पार्ट बनती हुई नजर आई, वो रॉ सुपरस्टार होके स्मैकडाउन के वुमेन्स वॉर गेम्स मैच का पार्ट भी है, तो उस पे भी निक एडलिस का या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई एक्शन नहीं आया है। तो मुझे लगता नहीं इस चीज का ज्यादा कोई सेंस बना, स्पेशली कोडी रोड्स वाली चीज का। अब क्या एलए नाइट 5th मेंबर होंगे, क्या रैंडी ऑर्टन कम बैक नहीं करने वाले, अब इन सभी चीजों के बारे में हम लोग अगली वीडियो के अंदर ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे। लेकिन चलो ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। ये कुछ स्मैकडाउन के बड़े टेक अवेज थे जो कि मुझे लगा तुम लोगों के साथ डिस्कस करने चाहिए। क्या सोचना है तुम्हारा कोडी रोड्स, बेकी लिंच, जॉन सीना इन सारी चीजों के बारे में। एंड साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। मैं तुमसे मिलूंगा आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।